आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 6 थीम्स और उनमें शामिल तकरीबन 60 टॉपिक्स इस वीडियो में दिखाऊंगा, अहम तरीन, जो कि हर साल पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में किसी भी एंगल से एग्जामिनर पूछता है। और ये 6 थीम्स और तकरीबन 60 टॉपिक्स मेरे एक ऐसे में क्लियर हो रहे हैं। उसकी आउटलाइन भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आउटलाइन देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे नोट्स कैसे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थीम और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एक अहम तरीन थीम है। अब इसको वो किसी भी एंगल से पूछ सकता है। एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, ऑनलाइन एजुकेशन, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स और एसएनसी मतलब सिंगल नेशनल करिकुलम। ये वो टॉपिक्स और थीम्स हैं जिनको लाजमी एग्जामिनर किसी भी एंगल से पूछता है। और आपको बता दूं, पीएमएस में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 लिटरेरी ऐसे और फिलोसफिकल ऐसे। आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास एक तो इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपकी देखी जाती हैं फिलोसफिकल और लिटरेरी ऐसे में, और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का लिटरेचर का बैकग्राउंड ही नहीं है। इसके अलावा दूसरा ऐसे है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में एग्जामिनर आपसे आर्ग्यूमेंट्स पर ऐसे पूछता है, मतलब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैच हो गया तो वो आपको पास करेगा, अदरवाइज वो आपको फेल करेगा। फर्ज कर लें वो कोई टॉपिक ऐसा पूछता है जिसमें वो आर्ग्यूमेंट्स पूछता है और आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स मस भी देते हैं, वो उसे सियासी लेवल पर देख रहा है, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा। दूसरा, ये आपको मैंने बताया है टाइप ऑफ ऐसे, मतलब ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए उसमें आपने 4 डायमेंशंस बॉडी में लिखनी होती है। उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है। और आपको बता दूं, दूसरा अहम तरीन थीम जो सा है वो वुमेन का है और इसमें यह टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने सिग्निफिकेंस, ठीक है, उस टॉपिक की लिखनी होती है और उसमें सब की पॉइंट। आपने नेगेटिव इफेक्ट्स और उसके सब की पॉइंट आपने लिखने होते हैं। आपने उसमें कॉजेस और उसके सब की पॉइंट आपने लिखने होते हैं। इसके अलावा आपने सॉल्यूशंस और उसके सब की पॉइंट लिखने होते हैं और समरी की सूरत में आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपने पुरुम्मीद एंड करना होता है। कंक्लूजन हम अक्सर ये समझते हैं कि हमने उसमें राय देनी है, सॉल्यूशंस देने हैं। नहीं, सॉल्यूशंस में तो आपने पहले ही जिक्र कर दिया सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो ये आपको बता दूं कि आपने पुरुम्मीद रहना होता है। मेरे ऐसे के जो उनसे नोट्स हैं फेस फॉर्म में आपको आउटलाइन मिलेगी। इसके अलावा पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको बता दूं पैराग्राफ्स मिलेंगे। हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट मिलेगा और कनेक्टर्स का यूज़ होगा। मज़ीद आपको बता दूं पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे अल्फाज शामिल किए गए हैं। अब आपको थीम और टॉपिक बताते हैं जी। फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं एक ऐसे में, ठीक है। और इसमें नंबर कितने आएंगे? अब आपका ये सवाल होगा। आप लोगों को बता दूं, कम से कम भी अगर एग्जामिनर आपको नंबर दे तो आपके 15 से 18 मार्क्स लाजमी देगा 25 में से। और ये उर्दू और इंग्लिश ऐसे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक्स भी और इसके अलावा आपको थीम भी। अब नेक्स्ट जो अहम तरीन थीम है सोशल इवल्स।
इसमें जो टॉपिक है ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, नौजवानों का पाकिस्तान से बाहर जाना बेरोजगारी की वजह से, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स वगैरह, ये वो टॉपिक है जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म। आपको बता दूं ये वो टॉपिक है जो लाजमी हर साल एग्जामिनर एंगल चेंज करके एंगल चेंज करके पूछता है और इनको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग समझते हैं इंग्लिश ऐसे में ग्लोबलाइजेशन उसने पूछा है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, हम लोग उसमें कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखते हैं, सोल्यूशन लिखता ही नहीं है बॉडी में, तो हमारा ऐसे फेल है क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे ये डिमांड ने की है, ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, हमने उसमें सोल्यूशंस भी तो लिखने हैं, ग्लोबलाइजेशन के की अहमियत क्या है वो भी तो लिखनी है। बेशक उस पर 2 पॉइंट दें, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स पर 3 दे दें, कॉजेज पर आप 3 दे दें, ठीक है, सोल्यूशन पर आप 2 दे दें, ठीक है। इस तरह हर एंगल आपने चीज़ों को लिखना है, चाहे उसने पूछा या नहीं पूछा। अब डेमोक्रेसी अहम तरीन थीम है और इसमें जो टॉपिक है मेरे नोट्स में से क्लियर होते, लॉ, गवर्नेंस, लॉ ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स। अब आपको बता दूं कि मैंने 50 साल मुकाबले के इम्तिहानात को इकट्ठा किया और उन पर ये चीज़ मैंने इस चीज़ पर फोकस किया, वो कौन से टॉपिक्स और कौन से थीम पूछ रहे, और ये मैंने सबसे पहले वो इकट्ठे किए। फिर उसके बाद 6 तरीके हैं इन 6 थीम्स को लिखने के, फिर उसके बाद मैंने वो 6 तरीके ईजाद किए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उन 6 थीम्स को जब मैंने कॉजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस और सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट लिखे तो फिर मैंने ये चीज़ देखी कि उनमें कॉमन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब उनकी पॉइंट उन 6 ऐसे से मैंने कौन सा ऐसे बना लिया, एक ऐसे जिसमें 600 ऐसे क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एवरेज नंबर आएंगे। अगर आप 6 ऐसे तैयार करके जाते हैं तो आपके 90+ भी आएंगे। और आप लोगों को बता दूं कि ये देखें जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं उनमें है जी मीडिया, सोशल मीडिया, AI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ये मुख्तलिफ एनर्जी क्राइसिस वगैरह के जितने भी मसाइल हैं ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग 30 दिनों में तैयार करते हैं कम से कम ऐसे को, ठीक है, तो आपका जो ऐसे का पेपर है वो बहुत ही मुश्किल से पास होगा। उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह ये है कि आप लोग 3 बुक्स इंग्लिश ऐसे के लिए पढ़ेंगे, 3 बुक्स उर्दू ऐसे के लिए पढ़ेंगे, साथ आप क्लासेस भी लेंगे, साथ आपको टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर भी आपका ऐसे पास बड़ी मुश्किल से होगा, ठीक है। और चैट GPT से अगर आप ऐसे उठा रही हैं तो आपका ऐसे फिर भी फेल है। उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह ये है कि ऐसे में कनेक्टर्स का यूज़ चैट GPT नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक की पॉइंट्स नहीं है। अगर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक होते भी हैं तो हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जब हम ऐसे के हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं करते तो एग्जामिनर कहता है ये तो इसने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। तो आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों का GK का पेपर पास है वो मेरे नोट्स लाजमी तैयार करें, क्योंकि हर बार उनका GK का पेपर पास नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद PMS और इसके अलावा CSS या PPSC की तैयारी करवा रहा हूं, तो मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का GK का पेपर फेल है, लेकिन चीफ ऑफिसर का पेपर उनका पास है, चीफ ऑफिसर का पेपर पास है। मतलब ये है उनके 2 मज़ीद इस तरह की पोस्टों के टेस्ट GK के पेपर पास है, लेकिन मिनिस्ट्रियल कोटा का फेल है। वजह क्या है, वजह ये है कि PPSC हर बार ट्रेंड चेंज करता है और जिसकी तैयारी अच्छी होती भी है वो भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें
कि आप लोग अगर पास हो चुके हैं इस मुकाबले के इम्तिहान में PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में, तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें और रिस्क ना लें। अगर आप खुद रिस्क लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा। और मैं 6 ऐसे आपको दूंगा, 600 ऐसे क्लियर होगा अगर नंबरों के लिए। अगर आपने एवरेज नंबर लेने हैं, अगर आपको उम्मीद है कि आपका GK का पेपर अच्छा हुआ है, तो फिर आप लोग आम नोट्स मेरे परचेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो आम नोट्स हैं मेरे इंग्लिश ऐसे के, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे के, वो 5000 के मिलेंगे। मतलब एक ऐसे आपको 5000 का मिलेगा। अगर उर्दू और इंग्लिश अगर आप 6 ऐसे बाय करेंगे, 7 क्लासेस, टेस्ट सेशन, मुकम्मल सेशन की फ़ी 15,000 होगी। और ये आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, मेटा AI और ChatGPT से 30 रूल्स के मुताबिक चेकशुदा हैं। और इसके अलावा आपको सिंपल सी बात बता दूं कि इसमें 70 किताबों का निचोड़ है, ठीक है। आपको आउटलाइन में दिखाऊंगा, ये आपको थीम्स और टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। अब आउटलाइन दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऐसे के नोट्स कैसे हैं, ठीक है। आउटलाइन आपको बता दूं 15 से 18 नंबर दे देगा, क्योंकि आउटलाइन देखकर ही आप मुतासर हो जाएंगे, ठीक है। वो इतनी अच्छी मैंने तैयार की है। उसकी मेन वजह क्या है? ये मेरा जो तजर्बा है इंग्लिश ऐसे का 5 साल को पढ़ाने का, वो मैंने उसमें जाहिर की है। अगर आप मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और आप लोगों को बता दूं कि 8000 में अगर खाली नोट्स आप परचेज करते हैं, क्लासेस नहीं लेते, तो फिर 8000 में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर खाली आप ऐसे बाय करते हैं, ठीक है, एक, ठीक है, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का, तो फिर वो आपको मिलेंगे 5000 के। और साथ आप लोगों को मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं या आप तैयारी नहीं करते, तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये आउटलाइन है, ठीक है, मेरे ऐसे की, जो एक ऐसे के लिए मैंने बनाई है। 6 ऐसे के लिए जो बनाई है उसमें 80+ से 90+ नंबर आएंगे, लेकिन इसमें 70+ नंबर आएंगे अगर ये आउटलाइन लिखेंगे। खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है। जैसे कि आप देखें जी, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सिग्निफिकेंस या रोल या इंपॉर्टेंस, आपने इनमें से मौजू तरीन जो लफ्ज़ है वो उठा के लिखना है। बाकी ये नीचे जो सब की पॉइंट है ये सेम टू सेम आपने उठा के लिखने हैं। 3 में से 2 आपने उठा के लिखने हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे। वो आपकी मर्ज़ी, 3 लिखना चाहें तो 3 लिख दें, 2 लिखना चाहें तो 2, लेकिन 1 या 3 आपने इस तरह नहीं लिखना, क्योंकि इस तरह टॉपिक चेंज हो जाएगा, मौजू चेंज हो जाएगा और वो आपको फेल भी कर सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैश ऑन सोसाइटी, आपने डैश की जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। बाकी ये नीचे जो सब की पॉइंट है ये 3 है, 3 में से आपने 2 उठा के लिखनी है। ये आपको मैंने अपने नोट्स में से आउटलाइन दिखा रहा हूँ और नीचे इनके मुताबिक बॉडी पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने 5 साल लगाए हैं और हर पैराग्राफ में एक ही बात की है। अब होता ये है कि हम लोग सॉल्यूशंस में एक किस्म का लिखते हैं जी, बल्कि हर्डल्स में हम लिख रहे हैं जी गवर्नमेंट को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। अब ये हम टोटल एक ही लफ्ज़ में लिखते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं सॉल्यूशन में। ये क्या जी 25 नंबर का है। ओ अल्लाह के बंदो, ये तो बताओ वो किस तरह अहम किरदार अदा कर सकती है? खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, ठीक है, और बाकी आपने ये बताना है कि किस तरह वो अदा कर सकती है, ठीक है। मैंने इस अंदाज से लिखा है कि जिस मर्जी एंगल से वो पूछे पैराग्राफ, वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है, कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इडियम्स और इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल है। आपका ऐसे फेल नहीं होगा, अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। हर्डल्स इन द वे ऑफ डैश, आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा। अब नेक्स्ट वेज फॉरवर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा वही, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ में भी अब आपको बता दूं, ये मैंने पैराग्राफ बताए हैं। एक हफ्ते में एक आप मुकम्मल ऐसे की तैयारी कर सकते हैं अगर 70+ आप नंबर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप 90+ नंबर लेना चाहते हैं तो फिर 6 ऐसे तैयार करने पड़ेंगे। उसकी मेन वजह ये है कि 6 ऐसे जो से हैं उनमें मैंने मखसूस टॉपिक्स की पॉइंट्स ऐड किए हैं। मतलब गवर्नमेंट उस हवाले से कौन सी कानून साजी कर रही है, गवर्नमेंट उस, और इसके अलावा जितने भी अदारे हैं गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब आपको बता दूं मैं इनको तैयार किस तरह करवाता हूँ। डेली प्रैक्टिस में करवाता हूँ, ठीक है। उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट, कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स और कंक्लूजन,
ये डेली बेसिस पर मैं लिखवा रहा हूँ। अब आपको सिंपल सी बात बता दूँ, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जोन सा है, ये जोन सा है ये डेली बेसिस पर एक ही होता है, क्योंकि आउटलाइन में खाली जगह आपने चेंज करनी है, इंट्रोडक्शन में भी खाली जगह पर टॉपिक का नाम, कंक्लूजन में भी। अब ये मैं डेली बेसिस पर क्यों लिखवा रहा हूँ, इस वजह से कि आप मिस्टेक ना कर सके आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। अगर आप मिस्टेक कर दें तो फिर आप लोगों को बता दूं आपका ऐसे फेल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो बॉडी पैराग्राफ लिखनी है उन्हीं के मुताबिक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है। समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिखना होता है, ठीक है, और बॉडी पैराग्राफ आपने वही लिखने होते हैं जो आउटलाइन में आपने जिक्र किए, ठीक है। तो अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस, तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरी वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।